जय माता दी भक्तों, आज हम सुनेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वीं तिथि पर यानी अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा होती है। इसीलिए नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित है और लोग महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप स्वेठड़ा का है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन, कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण भी कर लेते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे, उसकी समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित कोई भी परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपना बनाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया था, जिससे उनका शरीर कल बन गया था यानी काला बन गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिवान बना दिया। इसी कारण से पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्रताप होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षस का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन भी दिए थे और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया और कांतिवान हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्र धारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और अपने दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है और देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है। वह सफेद वृषभ यानी कि बैल पर सवारी करती हैं। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जब बहुत ही मन से ध्यान करें, इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें और उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करें। इससे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजन आदि सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करें और सौंदर्य का सामान यानी श्रृंगार के 16 सामान अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी की। तो आप भक्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं। गुलाबी के रंग के वस्त्र जरूर पहने। आपको अष्टमी के दिन ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।